सेट्स हैं, ए नॉन एम्प्टी है, बी नॉन एम्प्टी है, तो उनकी जो कार्टेशियन प्रोडक्ट होगी वो एक सेट होगी जिसको डिनोट करेंगे ए क्रॉस बी से, और डिफाइन करेंगे कि उसमें ऑर्डर पेयर आएंगे हमेशा, जिसमें फर्स्ट एलिमेंट फर्स्ट सेट का होगा और सेकंड एलिमेंट सेकंड सेट का होगा। क्लियर है? तो अगर किसी वजह से ऐसा होता है कि कोई भी एक सेट फाई दिया हुआ है, ए फाई हो जाए या बी फाई हो जाए, तो उनकी कार्टेशियन प्रोडक्ट हमेशा फाई हो जाती है। यहाँ रिमार्क्स करके आप लिख लेंगे कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स। ठीक है, रिमार्क्स करके लिखेंगे, उसमें लिखेंगे कि अगर सेट ए की कार्डिनलिटी, अगर ए में पी एलिमेंट है और एन बी मतलब सेकेंड सेट में क्यू एलिमेंट है, तो ए क्रॉस बी मतलब इनकी कार्टेशियन प्रोडक्ट में हमेशा पी क्यू एलिमेंट होंगे। इंपॉर्टेंट है, जहां से एमसीक्यूज बनता है आपका एक। क्लियर है? तो अगर वो कहे कि एटलीस्ट वन, सेकेंड रिमार्क लिखेंगे कि अगर एटलीस्ट वन मतलब ए या बी कोई भी एक इनफाइनाइट हो जाए, इज इनफाइनाइट। अगर कोई भी एक इनफाइनाइट हो जाता है तो क्या होगा कि ए क्रॉस बी भी इनफाइनाइट होगा, ए क्रॉस बी भी इनफाइनाइट होगा, बी क्रॉस ए भी इनफाइनाइट होगा। और जैसे हमने अभी पढ़ा है कि ऑर्डर्ड पेयर ए क्रॉस बी नॉट इक्वल टू बी क्रॉस ए, और ये तभी पॉसिबल हो सकता है जब ए बी के इक्वल हो या बी ए के इक्वल हो जाए। क्लियर है? तो इसी टाइप से हम यहाँ ये भी कहेंगे कि ए क्रॉस बी की कार्टेशियन प्रोडक्ट कभी भी बी क्रॉस ए के इक्वल नहीं होती है, बट नंबर ऑफ ए क्रॉस बी इक्वल होगा एन ऑफ बी क्रॉस ए के। ये हमेशा याद रखेंगे, मतलब कि ए क्रॉस बी मतलब कार्टेशियन प्रोडक्ट में जो एलिमेंट्स होंगे वो एग्जैक्टली इक्वल होंगे बी क्रॉस ए में कार्टेशियन प्रोडक्ट में जो एलिमेंट आएंगे उसके। तो इसीलिए ठीक है, ध्यान रखेंगे। अब मैं कुछ एग्जांपल्स लेता हूं जिससे आपको क्लियर हो जाएगा। मान लीजिए हमारे पास एक सेट है ए जिसमें एलिमेंट है 1 3 5। एक बी सेट में ले लेता हूं, कार्टेशियन प्रोडक्ट क्लियर होगी आपको, 2 3। तो मैंने क्या कहा था कि ए और बी नॉन एम्प्टी सेट्स हैं, तो ठीक है भाई, ए में 3 एलिमेंट्स हैं, एन ए 3 एलिमेंट एंड एन बी 2 एलिमेंट। तो यहां से अगर हम चाहें तो डायरेक्टली फाइंड कर सकते हैं कि ए क्रॉस बी में कितने एलिमेंट हो जाएंगे, 3 इंटू 2 6 होने चाहिए। होने कौन कौन से एलिमेंट हैं वो कैसे निकालते हैं भाई? ए क्रॉस बी में जो होंगे वो ऑर्डर्ड पेयर आते हैं। ऑर्डर्ड पेयर आएंगी मतलब कि फर्स्ट एलिमेंट इसका होगा, सेकेंड इसका होगा, तो 1 2, फिर फर्स्ट की 3 से होगी कार्टेशियन प्रोडक्ट, फिर 3 की 2 से होगी, 3 की 3 से होगी, 5 की 2 से होगी और 5 की 3 से होगी। तो देखो 6 एलिमेंट होने चाहिए। या कैसे? 1 की 2 से, 1 की 3 से। मैं ऐसे देखो, ऐसे समझाता हूँ। एक सेट ए लिया मैंने, बी सेट लिया, बी में थे 2 3 और ए में थे 1 3 और 5। ठीक है, तो पहले ए की 2 से होगी और इसकी 3 से होगी, फिर 3 2 3 3, फिर 5 2 और 5 3। तो इस टाइप से हमारे पास 6 एलिमेंट्स आ जाएंगे और यही इसका ए क्रॉस बी होगा। तो अगर मैं कहूं बी क्रॉस ए क्या होगा, तो बी क्रॉस ए, तो इधर हम बी लिख लेंगे और इधर हम ए लिखेंगे। ठीक है, और ए में हमारे पास एलिमेंट है 1 3 और 5, तो 2 1। सेकेंड एलिमेंट आ जाएगा 2 3, क्योंकि 2 से 3 से होगी, फिर 2 5 2 5। क्लियर है? फिर 3 1 3 3 एंड 3 5। तो ये एक सेट बन जाएगा। तो मैंने ऊपर यही तो पढ़ा है कि ए क्रॉस बी या बी क्रॉस ए जो भी कार्टेशियन प्रोडक्ट होगी वो सेट होगा। क्लियर है? जैसे ही मैंने कर्ली ब्रैकेट लगाया एक सेट बन गया। बट देखो यहाँ ए एक सेट था जिसके एलिमेंट थे 1 3 और 5। क्लियर? बी एक सेट था जिसके एलिमेंट थे 2 और 3। यहाँ जाते हैं, यहाँ ए क्रॉस बी भी एक सेट है जिसके एलिमेंट हैं 1 2। तो 1 2 एक एलिमेंट की तरह वर्क करेगा कार्टेशियन प्रोडक्ट के लिए ए क्रॉस बी में। मतलब 1 2 बिलोंग करता है ए क्रॉस बी में, 1 3 बिलोंग करता है ए क्रॉस बी में, 3 2 बिलोंग करता है ए क्रॉस बी में, तो 5 2 ये जो है ये एलिमेंट्स हैं इसके, ये सभी एलिमेंट्स हैं।
तो एक एलिमेंट 2 3 4 5 6, तो इसके भी 6 एलिमेंट हैं। सॉरी, ये बी क्रॉस ए है, ये बी क्रॉस ए है और ये ए क्रॉस बी। तो टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट तो 6 ही रहेंगे। मैंने जैसे यहाँ बताया है कि वो चेंज नहीं होते हैं, वो टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स दोनों के सेम रहेंगे, चाहे आप ए क्रॉस बी फाइंड कीजिए या बी क्रॉस ए फाइंड कीजिए। लीजिए, हम एक नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस कर रहे हैं ताकि आपको और क्लियर हो जाए। ये क्लियर है? तो यहाँ से मैंने 2 सेट्स लिख रखे हैं 3। फर्स्ट सेट कहता है कि एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 इक्वल टू 0, मतलब यहाँ से जो x की वैल्यूज मिलेंगी वो इस सेट में आएंगी। बी सेट कहता है कि x बिलोंग्स टू होल नंबर्स एंड 0 x लेस देन 2, मतलब जो इसको सेटिस्फाइड करेंगे बी सेट वो होगा। और सी सेट होगा x बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, मतलब नेचुरल नंबर में बिलोंग करने वाले एलिमेंट्स का सेट जो x लेस देन 3 हो। तो यहाँ से अगर हम ध्यान से देखें तो ए सेट आपको क्या मिलेगा, फैक्टराइज करेंगे इसकी तो आपको 2 और 3 वैल्यूज मिलेंगी। आप कर सकते हैं, इजीली करके देख लेना। 3 2 फैक्टर्स आ जाएंगे, 3 + 2 5 होता है एंड 3 2 6। बी जो सेट मिलेगा, क्लियर है? यहाँ से x की वैल्यू 0 होंगी, होल नंबर में 1 आता है, सिर्फ 2 वैल्यूज आपको मिलेंगी। और थर्ड आता है नेचुरल नंबर जो 3 से लेस हैं, तो 1 और 2। हमें ये सेटिस्फाइड कराना है कि वेरीफाई कीजिए कि ऐसा होगा। तो फर्स्ट हम फाइंड करते हैं बी यूनियन सी। तो बी यूनियन सी अगर हम फाइंड करेंगे तो इन दोनों का यूनियन, तो इन दोनों का यूनियन हो जाएगा 0 1 और 2, क्योंकि 1 2 बार आ रहा है तो एक ही बार लिया जाएगा, 2 और 0, तो यूनियन में सभी एलिमेंट्स आ जाते हैं। अब हमें कार्टेशियन प्रोडक्ट फाइंड करनी है ए क्रॉस बी यूनियन सी से। ठीक है, तो मैंने बताया ए सेट 2 और 3, इधर लिख लेंगे यूनियन वाला सेट 0 1 और 2। इसकी कार्टेशियन प्रोडक्ट 2, 0, एक एलिमेंट मिल गया, फिर 2 की 1 से कर देंगे, फिर 2 की 2 से करेंगे, 3 0 3 1 एंड 3 2। तो कितने एलिमेंट्स हो गए? 6 हो जाएंगे, 2 इसके और 3 इसके, 3 to 6 एलिमेंट्स हो गए। क्लियर? अब हमें निकालना ए क्रॉस बी फाइंड करो। देखो ए क्रॉस बी, तो ए क्रॉस बी यहां से लिखेंगे, 2 की 0 से होगी, 2 की 1 से होगी, फिर 3 0 होगा और 3 1 होगा। फिर ए की सी से करेंगे तो 2 1 2 2 3 1 और 3 2। इन दोनों का यूनियन फाइंड करेंगे, ए क्रॉस बी का यूनियन ए क्रॉस सी के साथ। तो 2 0 लिया जाएगा, 2 1 लिया जाएगा। पहले मैं फर्स्ट के सभी एलिमेंट लिख लेता हूँ, जो रिपीट करेंगे उनको नहीं लिखेंगे। तो ये हो गए चारों एलिमेंट। 2 1 आ गया है पहले ही, 2 2 नहीं आया है तो 2 2 लिखो। 3 1 आ गया है, बिल्कुल आ गया है, ये देखो सेम सेम है। 2 1 सेम सेम है, तो 3 2 और लिखा जाएगा। तो वो कह रहा है वेरीफाई करना था हमें। देखो 2 0 2 0 2 1 2 1 2 2 2 2 3 0 3 0 3 1 3 1 3 2 एंड 3 2। तो सभी एलिमेंट सेम है, तो ये वेरीफाई हो जाता है कि अगर हम डिस्ट्रीब्यूट करते हैं कार्टेशियन प्रोडक्ट को ऐसे, तो ये जो कार्टेशियन प्रोडक्ट है वो ऐसे डिस्ट्रीब्यूट हो जाती है। इसकी कार्टेशियन प्रोडक्ट इससे, फिर यूनियन, और इसकी कार्टेशियन प्रोडक्ट इससे। ठीक है, क्लियर? तो आप सेकंड पार्ट अपने आप करेंगे, जो इंटरसेक्शन पे वेरीफाई करवा रहा है वो ए इंटरसेक्शन, सॉरी ए कार्टेशियन प्रोडक्ट बी इंटरसेक्शन सी, ए क्रॉस बी इंटरसेक्शन ए क्रॉस सी। तो ये आप होमवर्क में करेंगे अपने आप। क्लियर है? अब इसमें एक कॉन्सेप्ट में थोड़ा सा ही बता देता हूँ, उसके बाद ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन आता है इसका। तो ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन हम नेक्स्ट टॉपिक में नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। अभी बस मैं यहीं तक डिस्कस कर रहा हूँ। बस उसके लिए पहले एक मैं बता देता हूँ। उसने अगर वो हमसे कहीं कहीं पूछ लेता है कि अगर ए क्रॉस बी हमसे निकलवा लिया है उसने कि ए क्रॉस बी निकालो, मैं इसी में बता देता हूँ कि ये कोई सेट है और वो पूछ रहा है इसके कितने सबसेट होंगे। तो सबसेट फाइंड करने के लिए फॉर्मूला 2n होता है। n क्या है? n इज द एलिमेंट ऑफ सेट, नंबर ऑफ एलिमेंट ऑफ सेट। तो यहाँ नंबर ऑफ एलिमेंट ऑफ सेट कौन कौन है भाई? 1 2 3 और 4 ही तो हैं, तो 2 4 हो जाएगा, मतलब 16 हो जाएंगे। ठीक है,
तो उससे ये टेंशन नहीं लेना है कि आप ए की वैल्यू रखनी है बी की रखनी है, तो ऊपर पूरी आपको मान लीजिए ए क्रॉस बी का निकालना है तो ए क्रॉस बी की कार्डिनलिटी यहाँ रख देंगे तो इसके सबसेट आ जाएंगे। ठीक है, यहाँ तक रहने देते हैं आज, नेक्स्ट कल क्लास में डिस्कस करेंगे। ओके, थैंक यू।